वो निश्चित तौर पर केवल राजपूत समाज या राजस्थान के 8 करोड़ निवासी नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष के भारतीयता के लोगों के लिए एक शर्मनाक टिप्पणी थी। लेकिन आज जिस तरह की तस्वीर हमको देखने के लिए मिली, वो भी एक लोकतांत्रिक देश में एक अच्छी तस्वीर नहीं है। विरोध का एक अपना तरीका होता है, उस तरीके का विरोध होता तो ज्यादा बेहतर था, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें आगरा से आई वो भी निश्चित तौर पर लोकतंत्र के लिए अच्छी नहीं है। अगर राजनीतिक पहलुओं की चर्चा आप इस मुद्दे पर करना चाहें तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय को लेकर के आगे राजनीति करती है, और जो शिवाजी और महाराणा प्रताप को एक राष्ट्रीय नायक के तौर पर इस देश भर के अंदर जो दोनों लोगों को राष्ट्रीय नायक माना जाता है, उन दोनों के सम्मान के लिए भारतीय जनता पार्टी जहां खड़ी हुई नजर आती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी लगातार अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए लगातार जो भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान के विषय हो, चाहे वो राम जन्मभूमि मुद्दा रहा हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे शिवाजी हो, उनके खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां वो लगातार करते रहे हैं। श्री राम के खिलाफ भी उन्होंने यह टिप्पणी तक की थी कि वो भगवान के रूप में उनको स्वीकार नहीं करते थे, तो उनके जन्म स्थान पर को अयोध्या के तौर पर नहीं मानते थे। तो निश्चित तौर पर राजनीतिक मायने भी इस बयान के बहुत सारे हैं। एक वर्ग को खुश करने के लिए समाजवादी पार्टी के लोगों ने यह बयान दिया था, लेकिन मुझे लगता है कि ऐतिहासिक तथ्यों से जिस तरह की छेड़खानी इस बार उन्होंने अपने बयान के माध्यम से की है, जिसका नतीजा हमको पूरे देश भर के अंदर देखने के लिए जो मिल रहा है, करणी सेना हो, राजपूत समाज हो या भारतीय समाज के जो विभिन्न वर्ग हैं, वो भी जिस तरह से इस बयान के विरोध में सड़क पर उतरे हैं, वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसको लोगों को यह समझाने में, उसको लोगों को यह मानने में कि यह हमारे जो समाज है उसके खिलाफ बयान है, उसको यह मानते हुए मुझे लगता है कि लोग सड़कों पर। बिल्कुल। डॉक्टर विजय राठी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता विजय राठी। आशुतोष जी कह रहे हैं कि ये बयान तो निंदनीय है ही है, इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, लेकिन क्या आपके सांसद ने किसी एक खास वर्ग को खुश करने के लिए ऐसा बयान दिया, इस तरह का अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, उस पर माफी क्यों नहीं मांग लेते? नहीं, देखिए, मैं पहले सब लोगों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी, हाँ जी। देखिए, जब इतिहास की कौन चर्चा करता है? भारतीय जनता पार्टी। और अगर इतिहास जो लिखा गया है उसमें अगर सच है, तो अगर सामने आ जाए तो उसमें दिक्कत क्या है? जब इतिहास सामने आता है तो कई बार वो हो सकता है आपकी पसंद का नहीं हो, लेकिन इतिहास तो इतिहास है ना। अब क्या चल रहा है, मैं देख रहा हूं डिबेट जो है, जरूरी मुद्दे महंगाई हो, बेरोजगारी हो या ऐसी चीजें हो जिससे पूरा देश और खास तौर से जो बड़े बड़े प्रदेश है सब लोग परेशान है, लेकिन उस मुद्दे से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है 300, 200, हजारों साल पहले उसी का जिक्र चलता रहे। लेकिन ये अपने हिसाब से जिक्र करना चाहती है, ये चाहती है जो इन्हें अच्छा लगे उसका जिक्र करो। देखिए, मैं एक छोटी छोटी सी बात रखूंगा, 2-3, आप बताना इसमें क्या गलत है। जब अगर हम मुगलों की बात करते हो तो मुगलों के साथ क्या राजपूतों के पारिवारिक रिश्ते नहीं रहे? मैं राजपूतों का बड़ा सम्मान करता हूं, हमारे मित्र भी हैं, पार्टी में भी है, सब तरह के। लेकिन अगर हम ये कहते हैं पारिवारिक रिश्ते रहे तो स्वीकार करना चाहिए। देखिए, अगर मैं जाति से जाट हूं, अगर मेरे किसी महापुरुष ने कुछ कमी रही होगी तो मैं उसे स्वीकार करूंगा। तो जब पारिवारिक रिश्ते रहे, अकबर की तरफ से मानसिंह लड़े, फिर जयसिंह लड़े, उदय सिंह राठौड़ की लड़ाई हुई संभाजी महाराज के साथ, चाहे वो औरंगजेब की तरफ। पहले पता है क्या, ये शासक थे, राजा लड़ते थे, दोनों तरफ हिंदू थे, दोनों तरफ मुस्लिम थे। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम को बांटने के चक्कर में देश में जरूरी मुद्दों की आवाज ना उठे, कैसे वो चीजें डाइवर्ट ले, उठा करके हमें औरंगजेब की कब्र पे छोड़ाते हैं, उठा करके अकबर के महल में छोड़ाते हैं, कहीं हमें शिवाजी से लड़ाते हैं, कहीं संभाजी महाराज से लड़ाते हैं। आपको मैं किताब बता दूं, देखिए, बाबरनामा में अगर कहूंगा आप कहेंगे वो तो बाबर के जमाने की है। ये है के कृष्ण रेड्डी, इसमें 448 पेज पे देखिए क्या लिखा। ये लिखा है इसमें इब्राहिम लोदी की बात है, और लास्ट में लिखा है कुछ लोदी अमीरों को भी सुल्तान के षड्यंत्र करने का तथा बाबर को भारत आमंत्रित करने का मौका दिया। उससे पहले राणा सांगा जी का जिक्र है इसमें। अब इनको के कृष्ण रेड्डी को देशद्रोही घोषित, सिविल सर्वेंट इसको पढ़ते हैं जो तैयारी करता। अब ये कहेंगे 4 ऐसे हिस्टोरियन ये ले आएंगे भारतीय जनता पार्टी वाले जो कहते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को नहीं बुलाया। तो क्या देश की बहस इसी में चलेगी? मतलब आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि आज की क्या हालत है, क्या विदेश नीति है, क्या आर्थिक स्थिति है देश की, उस पर कोई चर्चा ही नहीं है। अभी मैं बता दूं, बुलडोजर के आगे लड़की उत्तर प्रदेश में किताब लेके भाग रही है, लोग फांसी लटक रहे हैं, लड़के फांसी खा रहे हैं। आपके राजस्थान में मुझे कोटा में जाने का मौका मिला, हर मुझे लगता है तीसरे चौथे दिन लड़के फांसी खा रहे हैं, कोई चर्चा ही नहीं है उस पर।
अरे चर्चा औरंगजेब पर, अकबर पर, मैं आपसे एक बात कहता हूं, इन पे चर्चा करके क्या मिल जाएगा? सिर्फ हिंदू मुस्लिम के तो बीच आप में कह रहे हैं खाई कि पैदा होगी। अगर राणा सिर्फ सांगा जिसे हिंदू महान मुस्लिम योद्धा के को बीच गद्दार में कहते खाई हैं पैदा। आपकी पार्टी के सांसद, तो वो ठीक है, जायज है। मैं आपसे हेमंत जी एक सवाल पूछता हूं। अगर यह सिद्ध हो जाए, किसी किताब में लिखा है कि इब्राहिम लोदी से जब युद्ध हुआ, दौलत खान थे और राणा सांगा, इन्होंने चिट्ठी लिखी या दूत लिखा, ये हिस्टोरियन लिख रहे हैं, और उन्होंने उनके भारत बुलवाया और आकर को एस्टेब्लिश हो गए, आप बताओ इस चीज को किस उपाधि से आप नवाजेंगे? मैं नहीं बोल रहा, आप बताइए, इसे कहेंगे ये अच्छा था कि गलत था, सिर्फ इतना बताइए। बीजेपी वाले दूसरे हिस्टोरियन को कोट करेंगे, मैं इनको कोट करूंगा, तो ये क्या है? देखिए, मैं दोनों तरफ से ही बोल रहा हूं, ठीक। ये जो बहस है बंद होनी चाहिए। ठीक है, अब बहस होनी चाहिए रोजगार पर। ठीक है, मैं आता हूं विजय राठी जी, विजय राठी मैं आता हूं जी। राज शेखावत जी, बेड़ियों में जो हिंदुस्तानी बंध के आए हैं, सिर्फ हिंदुस्तानी, मैं आता हूं आपके पास सर। होनी चाहिए जी आता हूं। राज शेखावत हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्षत्रिय करणी सेना के अध्यक्ष हैं। राज जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी लिखें, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राज जी कह रहे हैं कि मुगलों के साथ पारिवारिक रिश्ते राजपूतों के रहे हैं। अगर उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया तो इस पर इतना हंगामा क्यों है, इतना उपद्रव क्यों मचाया जा रहा है? राज जी, इनकी मती मारी गई है, और ऐसे स्टेटमेंट देने से पहले इनको 1000 बार सोचना चाहिए। जिन महापुरुषों की वजह से इस आजाद भारत देश में ये जो सरकार में राज कर रहे हैं ना, तो इन महापुरुषों के बलिदान की वजह से कर रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट देना ये सही नहीं है। आज हम इस डिबेट में इसलिए आए हैं कि हमारे जो महाराणा है उनको लेकर अभद्र टिप्पणी समाजवादी पार्टी के एक राज्यसभा सांसद द्वारा की गई है। उस व्यक्ति को जवाब देने के लिए आज हम इस डिबेट में जुड़े हैं। इसमें मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इसे स्वीकारना होगा कि ये जो स्टेटमेंट था वो अभद्र टिप्पणी थी, वो गलत थी, और एक मिनट सुन लीजिए, कोई गुंजाइश नहीं। यहाँ पार्टी की बात मत करें। आप ये बताएं कि जो महापुरुष थे उनके लिए अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए क्या? वो गद्दार थे क्या? क्या उन्होंने गद्दारी की थी क्या? हमारे इस देश के महापुरुषों ने गद्दारी की क्या? इस देश को मुगलों से मुक्त करवाया, गद्दारी की क्या? मैं पूछना चाहता हूँ इन पार्टी के लोगों से, इन जनप्रतिनिधियों से मैं पूछना चाहता हूँ, वो देश की सर्वोच्च जो पंचायत संसद भवन में इतना निम्न स्तर की टिप्पणी करते हैं, तो ऐसे सांसदों को इस संसद भवन में रहने का हक है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। नहीं, राज शेखावत सुनिए ना, राज शेखावत जी, आज हमने ट्रेलर दिखाया है ना, राज शेखावत जी, राज शेखावत जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है। राज शेखावत जी, बेशक आपको लोकतांत्रिक तरीके से संविधान और ये देश का कानून ये आजादी देता है कि आप अपनी बात रख सके। राज शेखावत जी, मैं आ रहा हूँ, एक बार उनको पूरा कर दो। ये घटनाओं का पुनरावर्तन रोकने का हमारे पास एक मात्र विकल्प है। राज शेखावत जी सुनिए ना, सुन तो लीजिए राज शेखावत जी, और जल्द ही पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय आगरा में पहुंचेगा। पूरे जल्द ही पूरे भारतवर्ष का क्षत्रिय दो सेकंड हेमंत जी, बस दो सवाल। विजय राठी कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे। आशुतोष जी बड़े सम्मानित हैं। आशुतोष जी, बस मुझे बताइए, क्या अकबर की बीवी का नाम हरकाबाई था? क्या वो मानसिंह की बुआ नहीं थी? क्या मानसिंह ने 67 युद्ध नहीं लड़े अकबर के लिए? अकबर के लिए 67 युद्ध मानसिंह ने लड़े, 67 युद्ध। क्या जयसिंह ने औरंगजेब की तरफ से युद्ध नहीं लड़े? क्या मानसिंह ने 67 युद्ध नहीं लड़े अकबर की तरफ से? क्या हरकाबाई? देखिए वो बात छोड़ो, इन्होंने कहा वो बात छोड़ो, ये नहीं बताइए ना, बताइए हरकाबाई बुआ थी कि नहीं थी मानसिंह की? मानसिंह की बुआ हरकाबाई थी कि नहीं थी? मानसिंह अकबर की बीवी का नाम हरकाबाई था कि नहीं था? हेमंत जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ, क्या अकबर की बीवी का नाम हरकाबाई नहीं था? क्या मानसिंह ने 67 युद्ध नहीं लड़े अकबर? एक एक करके, मैं बिल्कुल सीधा सवाल, मेरा बिल्कुल सीधा सवाल, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे। घर में रहे मारेंगे, कूटेंगे, बचा लेना तुम।
अरे नहीं वो ठीक है, वो ठीक है। एक एक करके वो देखिए, ठीक है, ले मेरे एक सवाल का करके जवाब दीजिए। मर्यादित तरीके से आप अपने हाँ, सवाल भी रख सकते हैं। बिल्कुल। कोई यही बात वजह नहीं, कोई बात है। नहीं, कोई बात भाषा की नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे सवाल का जवाब तो दिलवा दीजिए हेमंत जी। मेरे सवाल का जवाब तो दिलवाइए हेमंत जी, मेरे सवाल का जवाब तो दिलवाइए। और उसके उत्तर भी दिखाई देंगे मेरे आपको। सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। क्या अकबर की बीवी का नाम हरका बाई था? क्या वो मान सिंह की बुआ थी? क्या मान सिंह की बुआ थी? क्या उन्होंने 67 युद्ध लड़े अकबर की अरे तरफ से? भाई वो प्रवक्ता क्या जी संभाजी को मारने वाले गुलामी उदय कर सिंह लो राठौड़ पार्टी थे? की, गुलामी क्या पार्टी की, संभाजी कब को मारने गुलामी? वाले उदय सिंह राठौड़ थे? अरे गुलामी नहीं करो बताएंगे पार्टी की, आप? बात ही नहीं करनी मेरे नहीं को। बताएंगे आप ये आप? बोलिए मुझे पता है क्या गद्दार थे क्या हमारे राणा सांगा? आशुतोष गद्दार जी, आप थे क्या? सवालों का जवाब नहीं देंगे मेरे। आपको मैं तो जो आपको देना है आपके अच्छा राज्यसभा सांसद गद्दार का है हमारे भगवान को। आप अच्छा, मैं जवाब जवाब दे दो। रहा हूँ। क्या मैं गद्दार जवाब थे दे रहा हूँ। हमारे मैं बाबू अपने गद्दार थे क्या? एक बताइए। एक करके। नहीं सुनेंगे, मैं तभी तो बताइए जवाब ना। दूंगा। अरे छोड़ो राजनीति करते करते कर लो गुलामी। अकबर कर की लो बीवी का नाम गुलामी, हरका बाई गुलामी था कर क्या? लो, कुछ नहीं करता, गुलामी कर लो। आशुतोष कर जी, लो आप तो गुलामी। विद्वान आप आदमी हैं। बताओ आपके राज्यसभा सांसद का स्टेटमेंट पे आप आप तो सहमत विद्वान क्या? आदमी है। एक मिनट। क्या अकबर की बीवी, देखिए हेमंत जी, मैं सीधा आशुतोष सवाल जी, है, देखिए, आशुतोष जी, मैं सीधे सवाल, आशुतोष मेरा जी, सीधा सवाल, आशुतोष जी, जी। मेरा सीधा सवाल है, क्या अकबर की बीवी का नाम हरका बाई था? क्या मान सिंह ने उनकी तरफ से 67 युद्ध नहीं लड़े? क्या वो उनकी बुआ नहीं थी? क्या अपने फूफा को खुश करने के लिए युद्ध नहीं, क्या पूरे हिंदुस्तान को नहीं जीत रहे थे? क्या जयसिंह नहीं लड़ रहे थे औरंगजेब? क्या उदय सिंह राठौड़ नहीं लड़ रहे थे? वे बताइए, सच है कि अरे झूठ राणा है? साहब ठीक की है, बात आपका करो सवाल भाई, हो गया ना? कौन मैं बैठा जवाब है? दे दूंगा। मुझे कोई मैं दिक्कत जवाब नहीं दे है। ठीक है विजय राठी, एक मिनट, एक मिनट, आशुतोष जी बोल रहे हैं, आशुतोष जी बोल रहे हैं, एक मिनट अरे सुन क्यों लीजिए, आप बात कर रहे हो? सुन लीजिए। राणा साहब से बात करो। राणा साहब आशुतोष हमारे जी। भगवान है। आशुतोष जी वो आपसे कुछ देखिए, सवाल देखिए, पूछ रहे हैं देखिए, इतिहास से देखिए, जुड़ा हुआ। संविधान की बुनियादी देख के इस देश को हेमंत अच्छे जी, किया है। हेमंत जी, आप कैसे पूछिए, कितना आप पूछिए। आपके हेमंत जी, राज्यसभा देखिए। सांसद हाँ एक मिनट, राज जी एक मिनट जी। देखिए गलत बात है साहब, विजय, गलत बोल रहे हैं। ऐसे लोगों को आप डिबेट में लेके आते हो हैं? हमारे महापुरुषों मैंने के क्या बारे गलत में पूछ लिया? मैंने तो सीधा सवाल पूछा, आप उसको खंडन कर दीजिए। आप बोल दीजिए ना एक झूठ मिनट है। राज मैंने तो शेखाव जी, बिल्कुल सीधा एक मिनट शांत तो रहिए, नहीं, नहीं, आशुतोष जी नहीं। बोल रहे हैं, एक मिनट सुन तो लीजिए सर। राज हेमंत शेखाव जी जी, सुन लीजिए, देश को आजाद राज शेखाव जी सुन लीजिए, ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपकी आवाज सुने किसी और की आवाज नहीं सुने, ऐसा तो नहीं होगा ना, सबकी आवाज सुननी पड़ेगी ना सर। कर लो सारे। बिल्कुल हेमंत जी, देखिए जो सवाल एक एक करके देखिए, अराजकता तो किसी भी स्तर की हो सर, अराजकता ही कहलाएगी, उसको तो कोई जायज नहीं ठहरा सकता ना। आपका लेना, हम देखते कैसे रोकते हो हमारे को। जी शर्म आनी चाहिए। राजनीति करते हो यहाँ पे, बोलिए। देखिए मैंने तो हेमंत जी, निश्चित तौर पर विजय जी ने जो एक मिनट। सवाल सवाल उठाए हैं वो पूछेंगे आपको। एक मिनट। आपको हक नहीं है पूछने का, हम पूछेंगे सवाल आपसे। वास्तविकता को कैसे बोला? नकार नहीं सकते हैं। कैसे बोला और वो किसी भी व्यक्ति? राजनीतिक दल वो को या निर्दलीय किसी भी व्यक्ति कैसे सामाजिक बोला व्यक्ति मेरे को बाबू से बात वास्तविकता मेरे को भगवान के बारे में? नकारने की कोशिश जवाब भी नहीं देंगे। करनी चाहिए। बचाना साहब अपना जवाब देंगे। आ रहे हैं आगरा में, घर में घुस के जवाब देंगे। आज तो जी आशुतोष बोले ना। जी बिल्कुल हेमंत जी, निश्चित तौर पर विजय जी ने जो सवाल उठाए वो सवाल जायज हैं। और भारतीय इतिहास की अगर आप बात करें तो भारतीय इतिहास का जिस तरह से लेखन हुआ है उस पर भी कुछ सवाल या निशान उठते हैं और समय समय पर पहले भी उठते रहे हैं। समय समय पर इतिहासकारों ने अपने हिसाब से टीका टिप्पणियां की हैं और उनका अपने हिसाब से अवलोकन किया है। और यह भी वास्तविकता है कि जो सवाल विजय जी उठा रहे हैं, जिस तरह के राजपूत और मुसलमानों के संबंधों को, मुगलों के लेकर के संबंधों को, तो वह भी जो भारतीय इतिहास है उसकी वास्तविकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जो अभी वर्तमान टिप्पणी की गई है उसका सबसे मजबूत साक्ष्य बाबरनामा खुद है, जो बाबर ने खुद लिखाया था। इसलिए बाबरनामा में इस चीज का जिक्र नहीं है। हालांकि विजय जी जिस पुस्तक का जिक्र कर रहे हैं हो सकता है कि उसमें यह कोट किया गया हो, लेकिन बाबरनामा में इस बात का जिक्र नहीं है। जी के कृष्णा रेड्डी की पुस्तक बता रहे हैं, लेकिन यही तो सवाल लगातार भारत का इतिहास विजय जी उठा रहे हैं। राज शेखाव जी कुछ कहना चाह रहे हैं। राज शेखाव सुनिए मेरा सवाल सुनिए, सब कोई देखिए, हर कोई कह रहा है, राज शेखाव जी हर कोई कह रहा है कि जो सांसद की अमर्यादित टिप्पणी है वो मौजूदा वक्त में गलत है, लेकिन आपका ये प्रदर्शन को जायज कैसे हुआ? आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए, आप हिंसा फैलाएंगे, आप तोड़फोड़ करेंगे, आक्रमण होगा, आक्रमण।
आक्रमण होगा। आप जो भी देवी देवताओं के बारे में, धार्मिक ग्रंथों के बारे में और हमारे महापुरुषों के बारे में निंदनीय टिप्पणी करेगा, उसके ऊपर आक्रमण होगा, घर में घुस के कूटा जाएगा। ये मात्र हमारे पास विकल्प है। बहुत हो गया। ये सच्चाई पे बौखलाने की जरूरत नहीं है। कभी वो हमारे सच्चाई को तो स्वीकार करना होगा। जयपाल सिंह मांडोता जी, जयपाल सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ हैं। जयपाल सिंह मांडोता जी, अब तक की जो चर्चा हो रही है, देखिए आरोप प्रत्यारोप अपनी जगह हो सकते हैं, राजनीति अपनी जगह हो सकती है, लेकिन चलिए महापुरुषों पर टिप्पणी करने की, अमर्यादित टिप्पणी करने की बात है, हर कोई उसको कर रहा है, लेकिन फिर भी आप कैसे देख रहे हैं जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी कर रहे हैं और राज शेखावत जो कर रहे हैं उनमें? के बारे में जिन्होंने इस देश, धर्म और मिट्टी को बचाने के लिए अपनी कई पीढ़ियां खपा दी, और लगभग 3-4 दिनों के डिबेट्स में यह तय हो गया कि जो महाराणा सांगा थे वो एक देशभक्त और महान पराक्रमी शासक रहे हैं, और उन्होंने ये बात अपने आप में कॉन्ट्रोडिक्ट है कि इब्राहिम लोदी को हराया और उन्होंने बाबर को भी हराया, तो अपने आप में कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही है कि उन्होंने बुलाने का कोई लॉजिक ही नहीं है। जब उन्होंने जीता और 6 घंटे में उसको हरा दिया, तो ये अपने आप में कॉन्ट्रोडिक्ट हो रही है। जहां तक आज के विषय में बात करें तो एक जन आक्रोश है, लोगों की जन भावनाओं को छेड़ा गया है, और निश्चित रूप से जो जनमान्य है, लोगों के सेंटिमेंट्स जो हैं वो निश्चित रूप से महाराणा सांगा हमारे पूज्य हैं और निश्चित रूप से उनके, लेकिन कोई भी आके कहीं भी टिप्पणी कर दे। और जहां तक मैं कहना चाहूंगा कि इसके बारे में बार बार वो कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा, जिन्होंने देश के सर्वोच्च सदन में ये बात कही है। देखिए कितना अनफॉर्चुनेट बात है कि लगातार 700-800 साल तक जिस राजवंश ने, जिस परिवार ने इन मुगल आक्रांताओं के खिलाफ लड़ाई लड़ी, आपने संसद में खड़े होकर बहुत इजीली बोल दिया आपने, और आज भी उसको आपको सपा चीफ उसको अपने आप में वेरीफाई 2 सेकंड दे देना बस। हाँ, मैं आ रहा हूं, रुक जाइए ना सर, एक बार एक कांग्रेस के प्रवक्ता भी बोल लें, मैं आता हूं आपके पास जी। लेकिन मांडोता जी, मेरा एक सवाल है छोटा सा आपसे, जो राज शेखावत खुलेआम पर चुनौती दे रहे हैं, मारेंगे, काट देंगे, आक्रमण करेंगे, या फिर प्रदर्शन कर रहे हैं तो तोड़फोड़ कर रहे हैं, क्या वो कानून का पालन है? वो संवैधानिक है सब कुछ? देखिए निश्चित रूप से आज जो करणी सेना के कार्यकर्ता वहां मिलने गए, जैसा कि खबरों में दिख रहे हैं कि वहां से ऊपर से भी पत्थर फेंके, वो मिलने गए, ज्ञापन देने गए, सांसद को मिल लेना चाहिए, क्या दिक्कत था? वो मिलने गए, ज्ञापन देने गए तो ले लेना चाहिए, लेकिन अपने आप में जो मिलने गए वहां पे किसी प्रकार का क्लेश हुआ है, तो हमें लोकतांत्रिक तरीके के माध्यम से, जो भी लोकतांत्रिक सिस्टमेटिक है उनके हिसाब से हमें आंदोलन करना चाहिए। हमारे साथ बहुत सारे अधिकार है हमारे पास में, उनके माध्यम से हमें आंदोलन को आगे बढ़ाना चाहिए। पुलिस है, सरकार है, सिस्टम है, न्यायपालिका है, सब कुछ होते हुए अगर सीधे आप खुलेआम चुनौती देंगे, कहेंगे हम आक्रमण करेंगे, क्या वो भी करेंगे? क्या पुलिस पहले नहीं थी? क्या प्रशासन पहले नहीं थी? क्या सरकार नहीं थी? प्रतीक जी, मैं आ रहा हूं, राज जी आ रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ी शांति रखिए, आ रहा हूं, थोड़ा पानी पी लीजिए सर, आ रहा हूं, इतना गुस्सा मत कीजिए, आ रहा हूं। प्रतीक जी, प्रतीक जी, हेमंत भाई, मैं हमेशा से आ रहा हूं, रुक जाइए थोड़ा सा, आ रहा हूं। नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान का गौरव है, और उनका जो अपमान किया गया उसके लिए सांसद महोदय को माफी मांगनी ही चाहिए। और आप देखिए कि लगातार संसद चल रही है, लेकिन बीजेपी या उपराष्ट्रपति महोदय की तरफ से ऐसा कोई भी प्रस्ताव नहीं लाया गया कि जिससे उनकी या तो सदस्यता खत्म की जाए या उनको कुछ समय के लिए सस्पेंड किया जाए, उनको दंडित किया जाए। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को भी ये सूट कर रहा है कि इस पे चर्चा होती रहे। और विजय भाई ये कह रहे थे कि मूल मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है। साहब, मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने की शुरुआत तो आपके सांसद महोदय ने की है। अगर आपके सांसद महोदय राणा सांगा जी पे टिप्पणी नहीं करते तो मूल मुद्दों पे ही ये चर्चा रहती। और बीजेपी को भी ये सूट कर रहा है कि इसी पे चर्चा हो, मूल मुद्दों पे चर्चा नहीं हो। मुझे लगता है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध जताया जाना चाहिए, लेकिन साथ में बीजेपी और उपराष्ट्रपति महोदय की भी ये ड्यूटी बनती है कि अगर वो माफी नहीं मांग रहे तो या तो उनको सस्पेंड करें या उनको निलंबित करें, कोई ना कोई उचित कार्रवाई तो करनी ही चाहिए, क्योंकि ये राजस्थान का नहीं, हिंदुस्तान के गौरव को गाली देने के बराबर है। जयपाल जी, जल्दी से जवाब दीजिए। हेमंत जी देखिए, इसमें स्वाभाविक रूप से कोई भी ऐसा तथ्य सर्वोच्च सदन में बोला गया है तो वो निंदनीय है। जहां तक ये बार बार बीजेपी के बारे में कह रहे हैं, तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी, ये इंडी गठबंधन एक ही है। यदि किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने, किसी भी कांग्रेस, आई एम रिपीटिंग, किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता ने इस बारे में अभी तक खुलकर कोई उसका विरोध नहीं किया है। आनंद नहीं, राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में हो सकता है, राजस्थान के कुछ नेताओं ने किया है, लेकिन केंद्र के ये इंडी गठबंधन के नेताओं ने किसी ने अभी भी किसी ने भी ये मांग नहीं की है कि इन्होंने गलत कहा है। लेकिन गाए बगाए कह सकते हैं आप,
ये सब आप इंडी गठबंधन एक ही है, इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं कि हेमंत इसका भाई, सामूहिक देखिए। रूप से विरोध होना चाहिए। इस प्रकार के तो लोग आप लाइए जो विरोध तो जो कह रहे हैं, आपकी सरकार आप कार्रवाई कीजिए, क्यों नहीं कानून कर है, रहे हैं? कानून का राज्य उसके तहत ही होगा। वो कह रहे हैं आपकी नहीं, सरकार कार्रवाई है, यदि जरूरत कार्रवाई पड़ी तो कीजिए। कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कब? नहीं, वो देखो एक प्रोसेस होती है, जो राज्यसभा की जो कार्रवाई होती है उसकी प्रोसेस होती है, वहां पे राज्यसभा के सभापति होते हैं, तो उसके तहत ही कार्रवाई होगी। अब मैं जो सवाल उठा रहा हूं उस पर जवाब क्यों नहीं दे कांग्रेस के प्रवक्ता? इंडी गठबंधन एक ही है, सपा और कांग्रेस एक ही है, साथ में चुनाव लड़ते हैं, एक साथ बैठ के उठते हैं। लेकिन कांग्रेस के किसी भी बड़ी लीडर की यदि अभी तक उन्होंने किसी की इसकी आलोचना की है तो बताइए, ये एक बार भी किसी ने आलोचना की हो कोई बड़े लीडर ने? जी प्रतीक जी। हेमंत भाई, हमारे सारे नेता, सारे प्रवक्ता 5-7 दिन से जितनी भी डिबेट हो रही है, सब में जाकर के हम उनकी जो मैं केंद्रीय नेताओं की बात कर डिबेट रहा हो हूं, रही है, सेंटर के नेताओं की बात कर उसमें रहा हूं। क्या है, संसद में आपने आपके राज्यों नेताओं की की बोल रहा हूं। मौजूदगी भी थी, राज्यसभा में आपके भी नेता Yes, थे। exactly वही कह रहा अरे, हूं। तो वो ये किसी ने भी विरोध नहीं किया। वहां तो आपने विरोध नहीं सुनिए किया, सही, आपको भी ये सूट कर रहा है अंदर खाने। हेमंत भाई सुनिए जी। मैं आपको बहुत सारे एमपीज की बाइट भेज दूंगा जिसके अंदर उन्होंने इसका विरोध किया है। उन्होंने बोला है कि जो सांसद महोदय उन्होंने गलत उनको तो आप बताइए, राहुल गांधी ने ट्वीट किया इस मामले पे, कब वो दिखा दीजिए हमारे को। उनको तो ये चाहिए कि राज्यसभा में खड़े होकर के किसने विरोध किया था उस वक्त। नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया क्या? नरेंद्र तो ये मोदी मांग जी कर ने रहे ट्वीट किया है क्या? नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया है, राहुल गांधी जी ने नड्डा जी ने ट्वीट किया है, बता दीजिए। अमित शाह जी ने ट्वीट किया है, बताइए किसने ट्वीट किया? अमित शाह जी तो कल बोल रहे थे सदन में, तब भी उन्होंने इसका जिक्र किया क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? डॉक्टर विजय राठी, डॉक्टर विजय राठी जी, सब एक सुर में कह रहे हैं कि भाई ये गलत है, ये ऐतिहासिक तथ्यों के साथ, और जो महापुरुष है, जो राजा, जिन्होंने लड़ाइयां लड़ी वीरता के साथ में, आप उन पर टिप्पणियां कर रहे हैं। देखिए, मैं एक आर्ग्यूमेंट कई दिन से सुन रहा हूं। आर्ग्यूमेंट ये है कि ये बोल रहे हैं कि इब्राहिम लोदी को जब राणा सांगा ने हराया और बाबर को हराया तो बाबर को क्यों बुलाएंगे। तो इससे मैं समझू कि मोहम्मद गौरी अगर 16-17 बार हिंदुस्तान में आया था, वो हार के चला गया, और 1191 में तराइन के बैटल में जब पृथ्वीराज ने उसको हराया और जयचंद उनके साथ था पृथ्वीराज के, तो 1192 में फिर गौरी पृथ्वीराज को कैसे मार गया? ये तो गलत है इसका मतलब। लेकिन इतिहास में तो है ना ये कि 1191 में वो हार के गया और 1192 में आकर के उसने पृथ्वीराज को हरा दिया। तो ये तो कोई आर्ग्यूमेंट या लॉजिक नहीं है ना। नहीं, आप तो अभी कह रहे थे कि बात होनी चाहिए, अब आप तो अभी कह रहे थे रोजगार पर बात होनी चाहिए, युवाओं पर बात होनी चाहिए, तो आपके राज्यसभा सांसद को समझा देते ना ये बात। हम उसी पे बात कर रहे हैं, लेकिन इतिहास के पन्ने कब से पलटे जा रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 2027 में चुनाव है, और पूरे देश में, महाराष्ट्र को देखिए, राजस्थान को देखिए, पूरे देश को हिंदू मुस्लिम में बांटना चाहते हैं, हिंदुओं की लाशों पर राजनीति करना चाहते हैं। कोई नौकरी की, अभी इनको शर्म नहीं आती क्या? एक इतना बड़ा देश होकर के हिंदुस्तान किस तरीके से बेड़ियों में बंद करके हिंदुस्तानी आए थे। अरे छोटे से देश से, मैक्सिको से सीखिए, ग्वाटेमाला से सीखिए कि उन्होंने क्या सलूक किया अपने देशवासियों के, और प्रधानमंत्री जी ने क्या करवाया। राठी जी, आप उस पर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? क्या आपके सांसद ने जो अशोभनीय टिप्पणी की है उस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए उनको? नहीं, उस पर देखिए, आप जब ये माफी की बात करते हैं जी, ये मुझे बड़ा ताज्जुब होता। बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, औरंगजेब ने किया, अकबर ने किया। हम कहते हैं यार उनके साथ कौन थे, उनके सेनापति कौन थे, तो हम पे तीर चलाए, हम पे टूट पड़ते हैं। भाई मैंने